साथियों, आप बोर्ड पर प्रश्न देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न यूपीएससी 2021 का आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेशित समान धनराशि पर प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 205 रुपए है। यदि ब्याज दर वार्षिक 5% है तो इसकी धनराशि पता करनी है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे उड़ाएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से। तो अब आप इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे तो 5% रेट को पकड़ लो। यहाँ 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी तो आप कहेंगे सर 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी तो 1/20 बनेगी। यहाँ टाइम दिया गया 2 वर्ष, इसका मतलब 20 की पावर 2 मान लो। टाइम 3 वर्ष दिया गया है तो 20 की पावर 3 प्रिंसिपल मान लो। तो 20 की पावर जब 2 मानेंगे, 20 की पावर 2 प्रिंसिपल मानेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ मान लो आप 400। तो 400 जब मैंने माना है यहाँ पर, तो 400 का पहली वर्ष का 1/20 जब निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, और 400 का दूसरी वर्ष के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इस 20 का भी यानी कि ब्याज पर ब्याज, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो 20 का फिर 1/20 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप देखो यहाँ जो नीचे संख्या आती है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आती है। एक लाइन में जो संख्याएं होती है वो साधारण ब्याज होता है और कंप्लीट जो होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ जो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तुम्हें 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 205। अब आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो आप कहेंगे हमें धनराशि पता करनी है। इसका मतलब मुझे सर 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल 400 यूनिट की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो आप यहाँ 400 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 400 का मल्टीप्लाई कराएंगे 205 में। जब 205 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप बोलेंगे यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और उसके पीछे 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसका यही आंसर बनेगा। बिल्कुल यहाँ इसका यही आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे 82,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।